Let us see the next question. US imports company purchased 1 lakh mark worth machinery from a firm in Dortmund, Germany. यानी ऐसा दे रखा है कि यूएस इंपोर्ट्स कंपनी ने परचेज किया है 1 लाख डच मार्क का मशीनरी फ्रॉम जर्मनी. The value of the dollar in terms of the mark means Dutch mark has been decreasing. The firm in Dortmund offered 2 by 10 net 90 terms. 2 by 10 net 90 का मतलब ये है that say उन्होंने ऐसा बोला है that say the credit period is 90 days. However, if at all you make payment within 10 days तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा. यानी कि अगर आपने 10 दिनों के अंदर पेमेंट किया देन इन दैट केस यू हैव टू पे 98,000 डच मार्क. सर 98,000 कैसे आया? 1 लाख माइनस 2%. द स्पॉट रेट फॉर द मार्क इज $0.55. यानी स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है हमको $0.55 पर डच मार्क एंड 90 डेज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज $0.56. यानी 90 डेज का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दे रखा है $0.56 पर डच मार्क. ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉलर कॉस्ट ऑफ द पेइंग अकाउंट विद इन 10 डेज. यानी अगर हम लोग से विद इन 10 डेज का पेमेंट करते हैं तो यूएस की कंपनी को कितना पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर करेंसी में, दैट इज अ क्वेश्चन. चलो राइट डाउन आंसर ऑफ द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी. 2 by 10 net 90 means credit period is 90 days, comma if customer makes payment in 10 days, comma customer will get cash discount at the rate 2%. So I want you to tell me answer of the A question in the chat box. So write down answer. Working note number 1, calculation of amount payable in Dutch mark. It is consideration minus cash discount. कंसिडरेशन कितना है? 1 लाख डच मार्क माइनस 1 लाख इंटू 2%. दैट कम्स टू 98,000 डच मार्क. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं लेट्स से द 98,000 डच मार्क का पेमेंट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of amount payable in dollar currency. In that we understand like this: डॉलर डच मार्क स्पॉट एक्सचेंज रेट दे रखा है $0.55 per Dutch mark. So this is the dollar for how many Dutch mark? 98,000.
सर 98,000 कहाँ से आया? ऊपर हमने कैलकुलेट किया है उसके हिसाब से। सो 0.55 into 98,000 divided by 1. So 0.55 into 98,000. That comes to 53,900 US dollar. इतना पेमेंट हमको करना पड़ेगा आज, if at all we that is avail the cash discount advantage. फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन गौर से पढ़े तो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, कंप्यूट द डॉलर कॉस्ट ऑफ पेइंग द अकाउंट विद इन 10 days, ऐसा हमको दे रखा है। पर एक्चुअली क्या होगा फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली, एक्चुअली क्या होगा दैट हमको क्वेश्चन में स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है। टेक्निकली ऐसा होता है, से गोइंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगर हमको ऐसा बोला जाए कि 10 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए और आपको डिस्काउंट का फायदा मिलेगा, then in that case always we will delay the payment so far possible and we will make the payment on 10th day. जैसे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल आता है और वहां पे ऐसा बोला कि आप 15 दिनों में पेमेंट कर सकते हो, तो हम लोग कब पे करेंगे? टेक्निकली 15th डे को पे करना चाहिए। तो उसकी वजह से जो भी हमारा फंड्स होगा ना, उसके ऊपर हमको ऑप्टिमम रिटर्न मिलेगा ना। सेम इज द केस विच इज एप्लीकेबल ओवर हियर, कि हम लोग 10 दिन के बाद पेमेंट करेंगे, पर 10 दिन के बाद का एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा नहीं है। सो ओवर हियर जस्ट ऐसा मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट में कुछ मेजर वेरिएशन नहीं आएगा ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 days एंड वी आर मेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ द आंसर। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कंप्यूट द डॉलर कॉस्ट ऑफ बाइंग, हाईलाइट द पोर्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू लिक्विडेट द अकाउंट इन 10 days। यानी कि अगर हम लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट, तो डॉलर कॉस्ट कितना आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन। चलो ट्राई टू गिव आंसर ऑफ द बी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। फ्रेंड्स, अगर हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, देन इन दैट केस बेसिकली हमको डिस्काउंट का फायदा मिलेगा नहीं, और हमको पूरा का पूरा $1,00,000 का पेमेंट करना, 1,00,000 डच मार्क का पेमेंट करना पड़ेगा, और तब का एक्सचेंज रेट दे रखा है 0.56। So over here we understand that so the answer would be dollar and Dutch mark, $0.56 per Dutch mark. So this amount of dollar for 1,00,000 Dutch mark. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 0.56 into 1,00,000 divided by 1. तो $56,000 इज द आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में 10 दिन इस्तेमाल किया है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे 90 days होना चाहिए था। आई हैव नॉट चेंज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, आई हैव टेकन द लैंग्वेज से एज पर द पब्लिकेशन ओनली, बट मेरे हिसाब से वहाँ पे 90 days होना चाहिए था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्लैरिटी मिल जाता है हमको कि हम लोग 90 days के बाद पेमेंट करेंगे, नहीं किया। द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए, अच्छा पार्ट ए में हमारा पेमेंट कितना है 53,900, एंड पार्ट बी में पेमेंट कितना है 56,000, इज द रिजल्ट ऑफ, हाईलाइट द पोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज द डिस्काउंट फॉर प्रीपेमेंट, एंड द पोर्शन फ्रॉम करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएशन। तो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, 56,000 minus 53,900, यानी कि $2,100, दैट इज $2,100 से हमारा पेमेंट बढ़ेगा। तो ये पेमेंट जो इंक्रीज हो रहा है उसका दो रीजन है। एक रीजन क्या है, दैट्स द फॉरगोइंग द कैश डिस्काउंट एडवांटेज, और उसका दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है, हमारा जो लाइक होम करेंसी है, डॉलर करेंसी, वो डिप्रीशिएट हो रहा है। पहले हमको $0.55 में एक डच मार्क मिलता था, अभी वही का वही डच मार्क महंगा हो गया है। तो यहाँ पे ऐसा पूछा है, लेट्स से यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ देम।
So we understand that, so the answer of the third question can be calculated like this: 56,000 minus 53,900. So we understand that, so the amount increases by $2,100. 56,000 minus 53,900. So the amount of the payment increases by $2,100. ये जो अमाउंट है उसका दो कंपोनेंट है. One is from the currency fluctuation and another is said due to foregoing the cash discount advantage. यानी एक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक हो जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपोनेंट. सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वी अंडरस्टैंड लाइक दिस. अगर हम लोग हमारा पेमेंट डिले करते हैं, तो हमको 2,000 डचमा का पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज हमको पेमेंट करना पड़ता नहीं. एक्सचेंज रेट क्या है? 0.56 है. सो क्या होगा? 2,000 इंटू 0.56, दैट इज $1120. And another is what we understand is said due to currency fluctuation. In a way that say 98,000 डच मार्क का जो पेमेंट हम लोग वहां पे कर रहे थे 0.55 में, वही का वही अभी हमको 0.56 में पे करना पड़ता है. 98,000 दैट इज 1,000 डच मार्क का पेमेंट वहां पे हमको करना पड़ता था 0.55 में, अभी वही हमको पे करना पड़ता है 0.56 में. सो इट इज 96,000 इंटू 0.01, दैट इज $980. यानी क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो $2,100 है ना, उसका बाइफर्केशन हुआ. वन इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी 1120 एंड अनदर इज द करेंसी फ्लक्चुएशन 980. उन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? $2,100. ऐसे हम लोग समझते हैं. एक छोटा सा रिवीजन. 2/10 नेट 90 क्रेडिट टर्म्स दे रखा है. इसका मतलब ये है कि क्रेडिट पीरियड है 90 डेज एंड इफ एट ऑल यू मेक द पेमेंट विद इन 10 डेज तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा. पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि अगर हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट किया तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? तो 1 लाख में से 2% डिडक्ट किया, 98,000 डचमा का पेमेंट करना पड़ेगा और डॉलर करेंसी में वो हो जाएगा $53,900. दूसरा क्वेश्चन है उसमें ऐसा है, दैट से क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, दैट से इफ एट ऑल वी डिले द पेमेंट देन इन दैट केस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द पेमेंट? तो $0.56 का एक डच मार्क, तो 1 लाख डच मार्क के सामने कितना डॉलर? 56,000. यानी कि से इफ एट ऑल वी डिले द पेमेंट वी हैव टू पे 56,000. 56,000 इज मोर देन 53,900 बाय हाउ मच? 2,100. यानी हमारा खर्चा क्यों बढ़ गया? दो रीजन की वजह से. एक तो हमको कैश डिस्काउंट का जो फायदा मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है, सो इट इज 2,000 इंटू 0.56. और दूसरा जो 98,000 डच मार्क हम लोग पे करने वाले थे एट 0.55, उसको पे करना पड़ता है एट 0.56. यानी 0.01 इज द रेट एट विच से इट बिकम्स एक्सपेंसिव. यानी हमको $0.01 ज़्यादा पे करने पड़ते हैं पर डच मार्क. सो 98,000 डच मार्क के लिए कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा? 980. उन दोनों का समेशन करके हम लोग टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं.